बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही नरम और जूसी चिकन सीख कबाब बनाने की रेसिपी, जिसमें न सिर्फ आपको ये सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी बल्कि इनको सेव करने और फ्रीज़ करने का तरीका है, जिससे ये मुसलसल सॉफ्ट और मज़े के रहेंगे। तो चलिए तैयार करें। 1 किलो चिकन बोनलेस से बना रही हूँ ये कबाब। सबसे पहले हम ऐड करेंगे चॉपर के अंदर हरी मिर्चें 7 अदद, साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है रफली कट कर लिए हैं, इनको चॉपर में ऐड कर दिया है। लंबी वाली सुर्ख मिर्चें लुक बड़ी प्यारी आती है, टेस्ट भी 3 अदद ये भी ऐड किए हैं और इनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है मिर्चों और प्याज को। अब आपने पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप करना है कि बहुत अच्छे से दबा के पानी सारा निकाल लेना है मिर्चों और प्याज का। अगर इसमें थोड़ा भी पानी होगा तो आपके लिए चिकन को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए खूब अच्छे से दबा के निकाल लेना है। अब ये चिकन थाई का मैंने बोनलेस लिया क्योंकि इसमें फ़ैट का कंटेंट बहुत अच्छा होता है और ये चीज़ बहुत सॉफ्ट और जूसी बना देती है आपके कबाब को। अगर आपके पास ब्रेस्ट के पीसेस हों तो फिर आपने इसके अंदर आपको घी मज़ीद काफ़ी ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो अपना ये फ़ैट है चिकन का बहुत अच्छा रहता है। पहले मैं हाफ़ चिकन ऐड कर रही हूँ चॉपर के अंदर, इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बाकी मसाला जात और फिर बाकी का चिकन, ताकि काफ़ी ये मिकदार में चिकन है। एक ही दफ़ा जब मैं चॉपर में चॉप करूँ तो अच्छे तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इवनली मिक्स हो जाए। पहले हाफ़ चिकन ऐड करके ये प्याज और मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके बाद जो है बाकी के जो चिकन के पीसेस हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसके बाद मसाले ऐड करके इसको हमने बहुत अच्छे से इतना चॉप करना है कि बहुत खूबी के साथ जो है तमाम मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये स्पेशल कबाब मसाला है, बराबर मिकदार में खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और गोल सुर्ख मिर्च, इनको ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस लिया है और इसके 2 टीस्पून मसाले के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हाफ़ टी-स्पून चिली फ्लेक्स मज़ीद इसके अंदर ऐड किए हैं। 1.5 टीस्पून नमक इसके अंदर बहुत काफ़ी है 1 किलो चिकन बोनलेस के अंदर। अब मैंने काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून और गरम मसाला पाउडर, घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला पाउडर, ये भी हाफ़ टीस्पून ऐड किया। मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लेमन का जूस डाला है, जिससे कि मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है फ़ैट की। अब थोड़ा सा फ़ैट कंटेंट बढ़ाने के लिए 1.5 टीस्पून मैं इसमें बनास्पति घी ऐड कर रही हूँ। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ऑयल नहीं डालना आपने। बहुत अच्छा चॉप किया, देखिए बिल्कुल जैसा गुंदा हुआ आटा होता है इस तरह महीन और बारीक अगर आप इसको कर लेंगे तो बिल्कुल भी आपके कबाब सीख से उतरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। इस बैटर को आधे घंटे के लिए अपने फ्रिज में ज़रूर रख के ठंडा करना है। इसके बाद लेते हैं सीख को थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है हाथ पे पानी लगा के और इस तरीके से जितना बड़ा कबाब भी आप बनाना चाहते हैं, देखें कितनी खूबी के साथ सीख के ऊपर ये बैटर चढ़ रहा है, बिल्कुल भी ये नहीं उतरा है। काफ़ी बड़े साइज़ के मैं कबाब इसमें बना रही हूँ, मोटाई में भी मैंने इनको ज़्यादा रखा है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपने फ़ैट वाला गोश्त लेना है, अगर आप थाई का जो है वो चिकन लेते हैं तो उसमें वैसे ही फ़ैट होता है, थोड़ा सा आपने ऐड भी कर लिया तो इससे ये बड़े जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। आपको इनको ओवर कुक नहीं करना पड़ता और जब आप कुक करते हैं तो ये अंदर से ड्राई और हार्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल इस तरह सॉफ्ट रहते हैं जैसा कोयलों के ऊपर सिके हुए आपके सीख कबाब होते हैं। मैं इनको तवे के ऊपर तैयार करूँगी और बिल्कुल ऐसे तैयार होंगे, इतने ही सॉफ्ट, इतने ही मज़ेदार जैसे कि आप बारबेक्यू करते हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाएं, जितना भी आप लंबाई में करना चाहें कर सकते हैं। आप इनको इस तरीके से उंगलियों की मदद से जो है आप इनके ऊपर फिंगर प्रिंट्स जो है वो बना सकते हैं, निशान बना सकते हैं जिस तरीके से कि आपको बाज़ार में मिलते हैं। ये तकरीबन मैंने 18 जो है फुल साइज़ के कबाब जो है 1 किलो चिकन बोनलेस से तैयार किए हैं। इनको आप बड़े अच्छे तरीके से सेव करके भी रख सकते हैं। किसी भी जो जाली सुराखदार आपको बाज़ार से मिलती है स्टीम करने के लिए, उसके ऊपर बटर पेपर रखें, उसके ऊपर ये तैयार कबाब रखें, ऊपर से ढक दें, पानी एक पतीले में डाल के जाली रखें, जाली के ऊपर बटर पेपर, उसके ऊपर ये कबाब रखें और ऊपर से ढक दें। 20 मिनट तक स्टीम करें। इसके बाद इन स्टीम किए हुए कबाबों को ठंडा करके आप किसी भी जिप लॉक बैग या एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख दें और रोज़ आप अपनी जो इफ्तार पार्टी हैं उनके अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी चाहे मिकदार में आप इनको बना लें। पूरे 1 माह तक स्टीम किए हुए कबाब बिल्कुल ख़राब नहीं होते और जब भी आप इनको तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह फ्रेश होते हैं जैसे आपने अभी इनको तैयार किया हो। देख सकते हैं आप कितने अच्छे साइज़ के और बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, सीख से उतर नहीं रहे। इनको आप कोयलों पे भी बनाएंगे तो ये नहीं उतरेंगे। एक तो इसके अंदर फ़ैट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। दूसरा आपने इसको पीसना बहुत अच्छे से, यानी जितना अच्छा गूंदेंगे पीसेंगे इस बैटर को उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मैंने 18 जो है सीख कबाब बड़े साइज़ के 1 किलो बोनलेस से तैयार किए। 8 मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, बाकियों को मैं इस तरह स्टीम करके फ्रीज़ कर लूँगी। इनको शैलो फ्राई आपने करना है, बहुत ज़्यादा
ऑयल नहीं डालना तवे के ऊपर, मैंने हल्का सा ऑयल डाला है। इसके अंदर अपना चूँकि है घी मौजूद, तो जो ये सीखेंगे ये अपना घी भी छोड़ेंगे, तो आपने ऑयल बहुत कम डालना है फ्राइंग के लिए। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट लेंगे कुक होने में। दोनों साइड से आपने इनकी साइडों को उलट पुलट करते रहना है ताकि किसी एक साइड से कलर ना आए, बल्कि हर साइड से जो है प्रॉपर कलर है और हर साइड से प्रॉपर पक जाएं जो आपके कबाब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत आसान सादा रेसिपी है और घर बैठे बड़ी कम कॉस्ट में आपको बहुत अच्छे सीख कबाब खाने को मिलते हैं। तो इस रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में ऐसी बहुत सी मज़े की आम घर में तैयार होने वाली रेसिपीज़ हम आपको देने वाले हैं, जिनसे कि आपकी इफ्तार की टेबल की रौनक दुबाला हो जाएगी और आपको घर बैठे बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। अपने अच्छे कमेंट्स और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें अपने चैनल को इम्प्रूव करने में मदद मिल सके। एक साइड से कलर इनका आ गया है तो मैंने इनको दूसरी साइड को चेंज कर दिया। चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरह चिमटे की मदद से हर तरफ से प्यारा सा आपने इनको कलर देना है। और हम इनको बारबेक्यू टेस्ट कैसे देंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने अंदर से जूसी और सॉफ्ट बने। अब ये तैयार हो गए हैं कबाब। तो एक जलता हुआ दहकता हुआ कोयला मैंने बीच में रखा है, इस पर 1 टीस्पून जो है घी ऑयल डालें, ऊपर से कवर करें 5 मिनट के लिए। देखिए कितना अच्छा धुआं इससे पैदा हुआ है। सारा धुएं का फ्लेवर जब इसमें आ जाए कोयले को अलग कर दें और दही पुदीने के रायते के साथ पेश करें अपने ये कबाब। बारबेक्यू चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इमली आलू बुखारे की चटनी जो बाज़ारों में सर्व की जाती है। देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ, अंदर से कितना नरम और जूसी है, ज़रा भी हार्ड नहीं हुआ और टेस्ट इसका इतना सुपर बनेगा। आपने मसालों की रेशो का ख्याल रखना है, जिस रेशो से मैंने आपको मसाले बताए हैं इसी रेशो से आप डालें तो बड़े अच्छे लाइट स्पाइस वाले और बहुत मज़े के सुपर डाइजेस्टिव किस्म के आपके कबाब तैयार होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपकी हेल्दी फीडबैक का इंतज़ार करूँगी।